हुआ है। हम चाहते हैं इस देश के अंदर भाईचारगी हो, हिंदू और मुसलमान भाई भाई की तरह से रहें, आपस में ताल्लुकात बने। आप मंदिर में जाएं, हम मस्जिद में जाएं, हम सब मिलकर कहें सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम मिलकर रहें। और हमें वादा किया गया था जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, हम अपनी पोटलियां बांध के जा रहे थे, हमारे मां बाप जाने को तैयार थे। कहा था उस वक्त साहब ने कहा था, आओ मुसलमानों तुम्हारे लिए एक मुल्क बन गया। हम जा रहे थे, लेकिन हमें कहा गया इस मुल्क के उहदेदारों ने कहा, अब्दुल कलाम आजाद साहब ने कहा कि मुसलमानों इसी गंगा में तुमने वजू किया, भूल गए तुम? मुसलमानों तुमने आजादी की लड़ाई में कितनी बड़ी कुर्बानी दिया, भूल गए तुम? तुम्हारे पुरखों की लाखों लाखों यहाँ कब्रिस्तान है, उस पर कौन जाकर फातिहा पढ़ेगा? तुम्हारी मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। इस देश का कानून बनेगा जिसमें हिंदू और मुसलमान, सिख ईसाई एक रहेंगे। तो हमने कहा पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमने कहा पाकिस्तान मुर्दाबाद, जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और तारीख गवाह है कि जितना हमें मिलिट्री में हमको नौकरी हमको पोस्ट दी गई, उससे कई गुना ज्यादा हर लड़ाई में हमने अपनी कुर्बानी पेश किया है। ये भेदभाव का जो माहौल है वो मुसलमान एक दिन जुलूस आगे करने से खत्म नहीं कर सकता। वो हिंदू भाई अपनी कोई भाषण में मुसलमानों के एक कारनामे को या ये हिकमत अमली को एजाज देकर पूरा नहीं कर सकता, बल्कि इसके लिए इखलाकियत अपने अंदर लानी बेइंतहा जरूरी है। कोई भी पार्टी का हो, किसी भी सियासी दल का इंसान हो, मगर सबसे पहले वो इंसान है। चाहे वो हिंदू है तो भगवान राम के सिर पे चले, मुसलमान है तो आका के सिर पे चले। ये हमारी दीनी तालीम है। मेरी खामोशी को इतना कमजोर मत समझो, मैं सारे फैसले अल्लाह पे छोड़ देता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, इसराइल और फिलिस्तीन में जिस तरह से युद्ध हो रहा है, युद्ध को एक समुदाय की तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान में, और एक समुदाय दूसरे समुदाय को बदनाम करने में लगा हुआ है। और उसी के जवाब में आज ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की जानिब से हज हाउस में इंसानियत के नाम मोहब्बत का पैगाम एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें देश भर से कई पार्टी के नेताओं और समाज सेवकों को बुलाया गया और सभी ने इंसानियत के नाम मोहब्बत का पैगाम दिया। देखिए, हर जगह एक गलतफहमी फैल रही है कि इस्लाम मोहब्बत नहीं सिखाता। मैंने जैसे कहा कि हमारा सबसे बड़ा मरकज़ मस्जिद है, जहाँ से हर जुमा हर शुक्रवार को मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। और उसी के साथ हम ये उद्देश्य से ये प्रोग्राम किए कि जिस तेज़ी के साथ नफ़रत फैल रही है, तो हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि एक नागरिक और एक इंसान होने के लिए कि हम क्यों ना, जिस तरह तेज़ी से नफ़रत फैल रही है, क्यों ना हम तेज़ी से मोहब्बत भी फैलाए। और मोहब्बत फैलाने के लिए किसी जमात या किसी तंजीम या किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए एक नेक इंसान बनना ज़रूरी है। तो आज जिसको जोड़े थे, जितने लोग जुड़े थे, ये हालांकि बहुत बड़े बड़े पक्ष के ज़िम्मेदार थे, अपने अपने पक्ष में बड़े थे, पर इनका एक ही उद्देश्य था कि मोहब्बत का पैगाम हम इंसानों तक कैसे पहुँचाए। और यही पैगाम को लेकर आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अहम और बहुत कामयाब प्रोग्राम हमारा हुआ। और सबसे अहम प्रोग्राम ये था कि इसमें हमने ये चाहा कि नफ़रत को ख़त्म करके ऑल इंडिया उलमा बोर्ड आगे आए। और हम ये चाहते हैं कि कोई भी सियासी पार्टी अगर नफ़रत की बात करती है, जैसे कि अबू आसिम साहब ने भी ये चीज़ कही, ये मेरे दिल की बात कही, अगर कोई सियासी पार्टी ऐसी बात करती है, उस पार्टी पर बैन लगना चाहिए कि यहाँ नफ़रत के बीज को वो ना बोए। नफ़रत वालों को समझाओ कि नफ़रत से देश बर्बाद होता है, तुम खुद बर्बाद हो जाओगे। प्यार मोहब्बत का पैगाम लेकर इस्लाम के लोग आए हैं, उनके साथ जुड़ो। और मैं कम से कम मुसलमानों से कहूँगा कि जाओ उन नफ़रत करने वालों से कहो कि मैं तुमसे डर के नहीं, अपने हुजूर के फरमान से तुम्हारे पास आया हूँ, तुमको रात को खून की ज़रूरत पड़ेगी, मैं दूंगा, क्योंकि इस्लाम मोहब्बत सिखाता है। उलमा बोर्ड ने ये प्रोग्राम कंडक्ट किया था और उनका संदेश ही ये था कि इंसानियत के नाम मोहब्बत का पैगाम। और ऐसा कोई माहौल नहीं है, ये हम लोग खुद एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं कि वैसा माहौल है। अगर हम लोग उसको नेगेटिव प्रोफाइल नहीं करके अगर पॉजिटिव लेंगे कि हम लोग सब एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। अभी हम लोग ने देखा कि गणेश उत्सव हुआ, गणेश उत्सव में हम लोग के भाइयों ने ईद मिलाद का जब ये था रैली, तो हम लोग ने 3 दिन बाद लिया। ये हम लोग ने संदेश दिया है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग के इधर कुछ नेगेटिव ये चल रहा है। हम लोग अगर अच्छे से संदेश देंगे तो ये अच्छे से आगे जाएगा। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उलेमा बोर्ड की कि उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम अरेंज किया, जिसमें सभी पार्टी के लोग थे, सभी संस्थाओं के लोग थे और अपने अपने ख़यालात सभी ने पेश किए।
अगर आप सभी ख्यालतों को निचोड़ोगे तो उसका एक ही मतलब निकलता है, उसका एक ही कंक्लूजन है कि आप इंसान हो और इंसान बनके इंसान के साथ पेश आओ। बस यही इसमें सीख मिली है। चूँकि बहुत शॉर्ट नोटिस पे इनकी दावत आई थी, लेकिन हम आए यहाँ पे, मेरे दामाद भी हैं सुफियान, वो भी आए इंडस्ट्री की तरफ से, और एक अच्छा मैसेज गया। चूँकि हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं, हमारी इंडस्ट्री में कोई अभी तक तो भेदभाव नहीं है, अब शुरू हो गया वैसे, अब वहाँ पे भी आग पहुँच चुकी है, लेकिन बहुत अच्छे लोग भी हैं इस मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, जो बहुत अच्छा सोचते हैं। आज भी कुछ लोगों की जो जहन है वो पहले जैसा है, कुछ लोगों का जहन भटक चुका है, कुर्सी की लालच ऐसी होती है। लेकिन कोशिश, जैसा कि अभी कोई हमारे कुछ प्रवक्ता ने कहा कि किसी मकान में आग लग गई तो एक चिड़िया जो थी कोशिश कर रही थी कि भाई मैं अपनी कोशिश करूँ, कल अल्लाह के यहाँ मैं जवाब क्या दूँगा। तो ये अंजार भाई ने बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, और मुझे लगता है कि ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे सेमिनार्स होते रहने चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, अलर्ट करना चाहिए। तो ये पैगाम इतना दूर पहुंचेगा मेरे सरकार के सदके, क्योंकि हर कमेटी वाले, मैं चाहता हूँ, मैंने ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने और किसी कमेटी है, वो लोग भी इस पे आगे बढ़े और ऐसा मोहब्बत का पैगाम सब जगह फैलावे। ये भले मुसलमान हो या हिंदू जात के भी हो या कोई भी मजहब के हो, हम चाहते कि सब ऐसा करे, एक दूसरे से पैगाम आगे बढ़ाए मोहब्बत का। हर एक इंसान को मैं दोबारा कहूँगी कि कोई किसी से ये न कहे कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, कहे तो ये कहे कि मैं भी इंसान हूँ और तू भी इंसान। खत्म होनी चाहिए, वरना ऑफ कोर्स देश जो है बहुत बर्बाद की कगार पे है। तो ऐसा ना हो कि बहुत देर के बाद होश आहे तब तक बहुत देर पैगाम देण्यापेक्षा मी आपल्याला महत्त्वाचा मुद्दा हा सांगेन की आज राज्यातली आपली परिस्थिती काय आहे। राज्याचे आमचे नेते जे आहेत, राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथभाई शिंदे आहेत, त्यांचं स्वतःचं म्हणणं आहे की आप 2 कदम चलो मैं 8 कदम चलूंगा, आणि त्यांनी हे दाखवून दिलेलं आहे। म्हणून मी सर्वांना सांगेन की आपण सर्वांनी शांती व प्रेम ठेवावं।